अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो जी आज की वीडियो में भी आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ, जो कि आप लोगों का टाइम और पैसा दोनों सेव करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जी बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो जी आज की जो टिप नंबर 1 है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि हमारे घर में जब भी डिश वॉश बार जो होता है हम इस तरह से किसी डब्बे में डाल के तो ना रख देते हैं अपने किचन में, ताकि हमें इस्तेमाल करने में आसानी हो। लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि जब हम गीले जो स्पंज है इसमें रखते हैं और इस गीले स्पंज होने की वजह से जो इसके अंदर से पानी होता है वह सारा जो है ना डिश वॉश बार के अंदर एब्जॉर्व होता रहता है और इस तरह से ये गलना शुरू हो जाता है। और हमें थोड़ा से भी साबुन की ज़रूरत हो तो ये ऑटोमेटिकली ही स्पंज के साथ ज़्यादा सारा लग के जो है ना ज़ाया होता रहता है। तो इससे बचने के लिए हम एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र जो है ना घर में तैयार करेंगे। तो जी इस तरह की जो एम्प्टी बॉटल्स हैं कोल्ड ड्रिंक की हमारे घरों में अक्सर आती रहती हैं और यूज़ होती रहती हैं। इनको हमने फेंकने की बजाय इनसे हम बहुत ही ज़्यादा कोई ना काम ले सकते हैं। तो जी सबसे पहले हमने इसको मार्क आउट करना है। मार्क आउट करने के बाद हमने जो है ना अच्छी सी तेज़ धार जो है ना छुरी लेनी है। छुरी अगर अच्छी नहीं भी है आपके पास तो कोई मसला नहीं है, आप छुरी गर्म करके भी ये काम कर सकते हैं। अगर छुरी से भी नहीं आपने करना, छुरी से भी अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो ये काम हम सीज़र से भी कर सकते हैं। तो जी छुरी से तो मैंने इसको काट लिया था, लेकिन थोड़ा सा ना टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से मैंने इसको फाइनल टच जो है ना कैंची से ही दिया है, ताकि हमें यूज़ करते हुए हमारे हाथों पे जो है ना ये लगे ना और किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। और उसके बाद हमने वही जो छुरी है ना वो गर्म करके हमने इसको नीचे सुराख कर लेने हैं, पैंदे पे भी और साइडों पे भी 2 सुराख कर लेने हैं। और ये सारा जो काम है हमने बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करना है। कोई हमारा जो छोटा शरारती बच्चा हो वो भी हमारे पास ना हो और बहुत ही एहतियात से ध्यान से करना है, ताकि बच्चा आके शरारत ना करे और ना कोई नुकसान का बायस ना बने। उसके बाद ये हमारे घर में इस तरह की डोरी जो है ना अक्सर पाई जाती है, कपड़े वगैरह सिलाई करने के लिए ये यूज़ होती है। अगर ये नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, हम कोई सा भी धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी इस तरह से हमने इसके जो ऊपर वाले हिस्से पे 2 सुराख किए थे वहाँ पे हमने निकाल के तो ये हमने जो है ना गिरा लगा के और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और टूटी के हैंडल के साथ हम इसको लगा देंगे। और जी इस तरह से जो भी इन स्पंजेस में पानी होगा वो सारे का सारा जो है ना निकल जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो साबुन है वो कम घुलेगा और कम लगेगा और हमारे साबुन की भी और पैसों की भी और टाइम की भी बचत होगी। तो जी ये जो मेरी टिप है ये भी इसी चीज़ के रिलेटेड है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है बड़ों के साथ साथ। जो बच्चियां नया नया काम किचन में सीखना शुरू करती हैं, बर्तन धोना शुरू करती हैं, तो ये टिप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अगर हम अपनी बच्चियों को स्टार्ट से ही इस तरह के छोटे छोटे जो मैनर्स हैं वो सिखाना शुरू कर देंगे तो वो जब तक उन पर फुल जिम्मेदारी पड़ती है किचन की, घर की, तो वो इन चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज कर सकती हैं। तो जो हमारे घरों में जो चाय वाले बर्तन होते हैं या कोई और भी जिस तरह से देगचियाँ होती हैं थोड़ी बहुत नीचे से जल जाती हैं और हम इनको साफ़ करने के बाद ना वही जो तारों वाली जाली है हो गई या स्कॉच ब्राइट हो गया, हम इनको वैसे ही जो है ना रख देते हैं। और फिर हमें जब दोबारा कोई बर्तन धोना पड़ता है तो फिर हम वही जो है ना चीज़ें उठा के हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से एक तो गंदगी फैलती है, दूसरा जो है ना चीज़ें साफ़ नहीं रहती और बीमारियां फैलने का जो है ना ज़्यादा ख़तरा होता है। हम इसी चीज़ों से दोबारा जो है ना कोई साफ़ सुथरे थोड़े बहुत बर्तन होते हैं जिस तरह के चाय वाले या ग्लास वगैरह हो गए, वो इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते, तो इन्हीं चीज़ों से हम दोबारा वही बर्तन धोना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ना इन चीज़ों में स्मेल पैदा होना शुरू हो जाती है और सफाई का भी ख़ास जो है ना ख्याल नहीं रहता। अगर हम इन्हीं चीज़ों को अच्छी तरह से धो धो के रखें और इनमें से पानी ड्राई करके रखें तो जो है ना दोबारा हम इनको इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी रहेंगी। तो जी आज की जो मेरी लास्ट टिप है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही इजी मेथड के साथ हम अपने घर का जो तवा है वो कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक लेना है हार्पिक और साथ हमने लेना है बेकिंग सोडा। जब हम ये दोनों चीज़ें अपने तवे पे डालेंगे तो इसका रिएक्शन आपके सामने है। तो ये दोनों चीज़ें हमने ना अपने तवे पे स्प्रेड करके लगा के अच्छी तरह से इसको 10 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है। और इसके बाद हमने जो हमारी तार वाली जाली होती है इसके साथ हमने हल्के हल्के हाथों से इसको साफ़ कर लेना है। तो जी जब तवा जल जाता है, डेली बेसिस पे पराठे बनते हैं और हल्का फुल्का साथ आटा जलता है, तो घी और आटे का जो मिक्सचर है वो साथ तवे के जब जलता है ना तो एक लेयर सी बन जाती है, जिसकी वजह से जब हमने सादा रोटी बनानी होती है तो वो बार बार साथ चिपक जाती है या तो जल जाती है और उसमें ना बहुत ही ज़्यादा फ्लफीपन नहीं आता। तो अच्छी अच्छी सी रोटियाँ बनाने के लिए तवा जितना ही साफ़ होगा उतना ही सही रहेगा। तो इसको हम अगर थोड़े दिनों के बाद महीने में एक आध बार साफ़ करते रहें तो ये ज़्यादा गंदा भी नहीं होता। तो इसको हम इस इसी से मेथड के साथ साफ़ करेंगे।
तो जी अब आप देख सकते हैं कि इसको मैंने 10 मिनट छोड़ने के बाद तारों वाली जाली के साथ जब मैंने इसको साफ़ करना शुरू किया तो इसके ऊपर से जो है ना काली काली जो मैल की लेयर है वो उतरना शुरू हो गई है। तो जी हमने इसको थोड़ी देर के लिए रगड़ा मारना है अच्छे तरीके से और उसके बाद हमने इसको साफ़ सादा पानी से वॉश कर लेना है। तो इसको हमने बिल्कुल ठंडे तवे पे करना है, इसके नीचे हमने बिल्कुल भी चूल्हा-शूल्हा नहीं जलाना। और आप देख सकते हैं कि काले पानी की जो ना किस तरह से तह बन के उतर रही है इसके ऊपर से। और जो हमारा तवा है वो भी कितना अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है। अभी मैं आप लोगों को इसका जो है ना कैमरे के सामने बिल्कुल इसका रिफ्लेक्शन दिखाती हूँ। इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है साबुन वगैरह लगा के, ताकि कोई भी केमिकल का जो पार्टिकल हैं वो इसके ऊपर बाकी ना रहें और हमारी जो रोटियाँ हैं वो बिल्कुल अच्छे से बने। तो अब आप देख सकते हैं कि तवा जो मेरा है वो कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है। ये ज़्यादा गंदा भी नहीं था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह से साफ़ हो चुका है। अगर आप लोगों को कुछ कमी पेशी नज़र आए तो यही प्रोसेस आप लोग दोबारा भी कर सकते हैं। तो जी कैसी लगी मेरी आज की वीडियो और टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो मेरी कैसी आप लोगों को लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।